वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। और गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी थिंकिंग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन फैक्ट की बात करने वाला हूं जिन फैक्ट को यूज करके एक नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे लेवल पर जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, ये जितने भी लोग हैं, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, मतलब जितने भी ये लोग हैं, ये सब इन फैक्ट को यूज किया इन्होंने अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में यूज करके ये बहुत ही अच्छे लेवल पर आज की डेट में आपको भी पता है कि जा चुके हैं। और ये फैक्ट्स हम कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे हम एक बेटर लेवल पर जा सकते हैं। जैसे काफी सारे लोग चाहते होंगे कि मेरी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, मैं अपना एक खुद का एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकूं, या फिर कुछ भी उनका ड्रीम हो सकता है, जैसे वो एक बड़ा हाउस चाहते हैं, एक ड्रीम कार है उनकी। तो वो सब चीजें वो कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे वो अपने अंदर ऐसी काबिलियत ला सकते हैं जिसके थ्रू वो उन चीजों को आसानी से अचीव कर सके। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूज करके लाइफ में 360 डिग्री का चेंज ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, मीन्स हम जैसे लोगों में रहते हैं ऑटोमेटिकली हम वैसे बन जाते हैं। और गाइस, 95% ये एक इंसान की फितरत है कि वो 95% वैसा बन जाता है जैसा उसके आसपास के लोग होते हैं, मीन्स जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। पाबंदी लग गई कि आप टॉर्चर करते हो जानवरों को, तो जानवरों का खेल नहीं हो सकता। तो कोलकाता की एक बड़ी फेमस सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे। लेकिन हर रोज शेर जो थे वो मीट खाते थे और हाथी चारा खाते थे, तो उनका खर्च हो रहा था, इनकम नहीं थी। तो सर्कस वालों ने सोचा अब इनका क्या करेंगे। उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 15 दिन के बाद पता चला उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, वो अपना टैलेंट भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे, चलो इकट्ठे होकर शेर को मार लेते हैं। तो चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, वो ऑटोमेटिकली वैसा ही बन जाता है जैसे उसके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है। तो गाइस, क्या होता है, कुछ लोग हमारे में सही होते हैं, यानी वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बट वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करते हैं जिससे वो उस चीज को अचीव कर लेते हैं जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं। मीन्स लाइक कह सकते हैं कि वो अपने आसपास यानी उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं जैसा इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज पॉसिबल, मीन्स हम कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये तो है नहीं यार कि हम अपनी फैमिली को ही छोड़ दें या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी को छोड़ दें। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने उसी इन्वायरमेंट में रह के अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे जिसके थ्रू आप लाइफ में जहां भी जाना चाहते हो वहां आसानी से जा सकोगे। मीन्स वो इन्वायरमेंट आपकी हेल्प करेगा आपके उस गोल को अचीव करने के लिए। लाइक मैं जैसे आपको कह देता हूं, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक बिजनेसमैन बनना है, बट आपकी फैमिली में क्या है, कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, या ये कह सकता हूं कि आपकी फैमिली बिजनेस के खिलाफ है, वो कहती है नहीं जॉब भी ठीक है, जॉब करो, रोज कमाओ रोज खाओ, है ना, उनकी ऐसी थिंकिंग है। तो आपकी ऑटोमेटिक जो थिंकिंग है ऐसी बन जाएगी ना। हाँ, होगा 2 साल 4 साल आप उनसे बातचीत करोगे, बट ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब 10 लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज ठीक है, तो ऑटोमेटिक ह्यूमन यानी हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज को सच मान लेता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। बट हम कैसे उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना एक डेली का शेड्यूल क्रिएट करना होगा जिसमें आप हर एक चीज लिखोगे कि मैं डेली क्या करता हूं, और उसमें से हमने क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हम जो भी करते हैं हमने उस शेड्यूल में वो हर एक चीज को लिस्ट करना है, यानी उस चीज को लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसमें से ऐसा टाइम निकालना है अपना जिसमें हम फ्री हैं। मीन्स जिस टाइम हम कुछ नहीं करते, हम ऐसे ही मोबाइल को स्वाइप अप करते रहते हैं
या कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्क करते हैं जिनको हम अगर ना भी करें तो भी चल जाएगा, है ना। तो हमने वो थोड़ा टाइम अपना अलग करना है। तो उस टाइम में हमने ऐसा क्या करना है जिससे आपके आसपास वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। तो गाइस आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, बट आपके पास वो नॉलेज नहीं है, या आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आपने ये करना है, आपने जैसे अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला, यानी आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपका टाइम निकलता है, पर मिनिमम आधा घंटा, ठीक है, मिनिमम आधा घंटा चाहिए। तो इस आधे घंटे या 1 घंटे या 45 मिनट में आपने क्या करना है, आपने उस नॉलेज को गेन करना है जिसके थ्रू आप एक बिजनेस को स्टार्ट दे सको, ठीक है। जैसे आपको पता है अगर आपने बिजनेस मार्केट में रन करना है, अपना एक नया स्टार्टअप लेना है, तो नए स्टार्टअप में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं क्या वो अच्छा है या नहीं है ना। या फिर ये पता होना चाहिए कि जिस स्ट्रेटजी के साथ हम मार्केट में आ रहे हैं क्या वो स्ट्रेटजी जो कॉम्पिटिटर है हमारे मार्केट में उनको बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना। तो या फिर आपने ऐसी चीजों के ऊपर स्टडी करनी है, जैसे आप जिस भी चीज में अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, तो उन चीजों में पहले कितने बिजनेस स्टार्टअप हो चुके हैं, वो बिजनेस किस तरीके से चल रहे हैं, उनको जो चलाने वाले यानी जो उनके सीईओ हैं, जो कंपनीज के सीईओ हैं, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। या लाइक ये कह सकते हैं कि आप उन लोगों को स्टडी कर सकते हो जो पहले से बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, मींस जो पहले से अपना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो जो नॉलेज है वो आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हमारे माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि यार मैं स्टार्ट तो कर लूं, मतलब जैसे आप कुछ भी है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, मैं टीचर बनना स्टार्ट तो कर दूं, बट मेरे पास वो स्किल नहीं है ना। तो मैं उस स्किल को कैसे सीखूं, मेरे को नहीं पता कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो चीज मैं कैसे सीखूं। तो गाइस हम वो उसी से सीख सकते हैं जो इंसान वो चीज को कर चुका है ना। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉलर बनना चाहते हो या फिर क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या करना होगा, एक क्रिकेट की जो अपना कह सकते हैं जहां पे क्रिकेट सिखाया जाता है ना, आपको वहां पे जाना ही होगा, यानी एकेडमी में आपको एडमिशन लेना ही होगा। वो क्यों लेना होगा, मैं मानता हूं आपका ब्रदर भी क्रिकेट खेलता होगा, आपके आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे। आप एक बार खुद सोच के देखिए, अगर आपको क्रिकेट सीखना है, अगर एक तरफ सचिन की एकेडमी है ना, यानी सचिन तेंदुलकर सर क्रिकेट सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा आपका कह सकते हैं कि एरिया का या आपकी गली का या आपका कोई बड़ा ब्रदर है वो क्रिकेट सिखा रहा है, तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे, आप ऑटोमेटिकली सचिन के पास जाना पसंद करोगे, ना कि अपने बड़े ब्रदर के पास। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जिस लेवल पर जाना है वहां पे सचिन जा चुका है, ठीक है ना गाइस। तो आपने यही ध्यान रखना है कि आप जहां भी यानी जिस भी लेवल पर जाना चाहते हो, उस लेवल पर जो इंसान जा चुके हैं या जो नॉलेज आपको उस लेवल पर पहुंचा सकती है, उसकी आपने स्टडी स्टार्ट करनी है। अब आप ये पूछोगे कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस नॉलेज को कैसे गेन करें। तो गाइस जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी हैं, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर सर्च मारोगे उस टॉपिक से रिलेटेड हजारों वीडियोस आ जाएंगी, बट आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि लाइफ आपकी है। अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो एफर्ट आपको ही करने पड़ेंगे। और गाइस जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें क्या है, 1 या 2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये आपको डेली बेस पर अप्लाई करना होगा। अगर आप डेली बेस पे इसको अप्लाई करोगे ना, तो हफ्ते बाद, महीने बाद आपके अंदर खुद में एक ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जिससे आप खुद ही शॉक हो जाओगे। मीन्स क्या, आपका हर एक चीज को देखने का जो नजरिया है वो काफी सारा चेंज हो चुका होगा। आप पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होंगे। आप जो चीज को काफी मुश्किल सोचते थे अपनी लाइफ में कि यार ये चीज मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जो सेल्फ डाउट आपके माइंड में ओपन हो रहा था, वो सेल्फ डाउट एकदम से खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा, आइए हम समझते हैं। मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। पूरी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग,
उसने बोला यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था, जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा और हमारी मूर्ति रेडी होगी, उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला क्या क्या दिक्कत है? उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाएं क्या, जो चोट सह नहीं पा रहा था। उसने बोला मेरे किसी काम का नहीं, करोगे क्या? कह रहा जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आए ठकाक, हर 15 मिनट में आए कोई ठकाक, जय अंबे जगदंबे ठकाक, जय मां गौरी ठकाक, जय माता दी ठकाक, और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता, पहले दर्द सह लेता तो आज मैंने दर्द सहा 2 साल, तू रहेगा जिंदगी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसको अप्लाई करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको होने वाला है, मेरे को नहीं होने वाला। और एक बहुत ही अच्छे पोइटर की एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो लाइन है सराउंडिंग योर सेल्फ विद द बेस्ट बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। मतलब कि आप अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखिए, मीन्स आप अच्छे लोगों की संगत में जाइए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट हो अपने इन्वायरमेंट के। मीन्स आप वैसे ही बन जाते हो जैसे आपका इन्वायरमेंट होता है। तो गाइस आई होप आप सब इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपनी लाइफ में अपना जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको धीरे से चेंज करना। डेली 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा जरूर करना, क्योंकि आधा घंटा आप डेली करोगे तो आपके माइंड में कुछ नॉलेज जानी स्टार्ट होगी, क्योंकि 10-15 मिनट में तो पता भी नहीं लगता कि यार क्या सुना था क्या नहीं देखा ना। तो कम से कम आधा घंटा जब आप इसको अप्लाई करोगे, अपने माइंड को डेली आधा घंटा यूज करोगे इससे रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड ओपन होगा, इस चीज को लेके सोचेगा और आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वो आपको एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने डिसीजन को एक बहुत ही अच्छा, बेटर और एक कह सकता हूं कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने में आपकी हेल्प होगी। और एक चीज और जो मैं खुद भी करता हूं और सबको कहता हूं कि आप अपने उस ग्रुप को या उस जोन को या उस इन्वायरमेंट को क्विट कर दीजिए जहां पे आप आसानी से रह रहे हो। मतलब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है, जैसे हम स्कूल में स्टडी करते हैं, स्कूल में ग्रुप्स होते हैं अपने अपने। तो अगर आप अपने ग्रुप में सबसे बेस्ट हो, यानी मान लीजिए आपका ग्रुप है उसमें एवरेज है कि सबकी जो नंबर है, मतलब सबकी जो परसेंटेज है वो आती है 50% 60%, मतलब 60 के आसपास उनकी परसेंटेज आती है, और आपकी जो परसेंटेज है वो 65 है, तो आप उस ग्रुप को क्विट कर दीजिए। आप एक ऐसे ग्रुप में जाइए जहां पे जो लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो आपसे ज्यादा हो, मीन्स वहां पे 80% 90% वाले लोग हों। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक ऐसी चाहत पैदा होगी जिससे आप उन लोगों को बीट करने की सोचोगे, जिससे आपका माइंड आपको क्वेश्चन करेगा कि अगर ये इंसान इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आप उसी ही ग्रुप में रहोगे जहां पर आपको रहने में आसानी हो रही है तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। अगर आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, आपको पता ही है कि यार मेरे को 65% आने हैं, उन सबके 60% आते हैं, है ना, तो मेरे तो ज्यादा नहीं आने हैं, है ना, तो मैं क्यों फालतू के एफर्ट करूं, है ना। तो उससे क्या होगा, जो आपका माइंड है वो उतना ही रह जाएगा, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और अगर आपका माइंड इंक्रीज नहीं होगा ना गाइस, तो आगे जाके इन फ्यूचर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं।
तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी इंसान मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसका माइंड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो, वो मेरी इस वीडियो से जितना ज्यादा सीख सके वो उतना सीख पाए। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है डायरेक्शन मीन्स दिशा। दिशा मतलब कि हमने जाना कहाँ है, हमें यही नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है ना। 90% लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने जाना क्या है। जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि गाइस आगे का क्या प्लान है, तो 90% मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप में से 95% लोगों को नहीं पता होगा कि इन फ्यूचर क्या करना चाहिए और मैंने क्या करना है। बस डेली का जो शेड्यूल बना हुआ है, जो रूटीन बना हुआ है, उसको डेली बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू किया हुआ है। मीन्स जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, है ना। मीन्स ये चीज चल रही है। बट एक बहुत ही अच्छा शायर है जिसने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब हम इस चीज को समझते हैं कि है क्या। मतलब अगर जैसे मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले, जैसे हम जब 9वीं में थे, 10वीं में थे या 11वीं 12वीं में थे, तो क्या होता था, हमारे घर में रिश्तेदार आते थे तो हमसे क्वेश्चन करते थे कि भाई आगे होके मतलब बड़ा होके तूने क्या बनना है। तो हमारे पास उस चीज का आंसर नहीं होता था। हम कहते थे चलो देखेंगे जो भी बनना है ना। बट होता क्या है, खाली 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, बचपन से ही उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार मेरे को ना मतलब बड़ा होके करना है, डॉक्टर बनना है, मेरे को बड़ा होके इंजीनियर बनना है, मेरे को बड़ा होके एक सीए बनना है। ऐसे काफी सारे उनके पहले से ही गोल सेट होते हैं। बट 95% लोगों के साथ क्या होता है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ही होता है ये, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं तो मेरे को पता है कि हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती शुरू से ही। हमें कोई बताता ही नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है, और हम कभी खुद भी नहीं सोचते, मतलब खुद से भी नहीं सोचते कि हमें आगे क्या करना है। तो होता क्या है, जब वो हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो आप बता देना क्या करना चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है, अब वो जो इंसान, मान लीजिए जो रिश्तेदार, चाहे चाचा है, चाहे अंकल है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारा बड़ा भाई है ना, वो क्या कहता है, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमें एक डायरेक्शन दे देता है कि भाई तू बीकॉम कर ले, या भाई तू एक बीए में एडमिशन ले, या तू भाई इंजीनियरिंग कर ले, या तू एक डिप्लोमा में अपना कंटिन्यू कर ले ना, जो भी तू कर रहा है उसको कंटिन्यू, या कंप्यूटर सीख ले। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, हमें सामने से सलाह मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसी सलाह को फॉलो कर लेते हैं। तो उसको फॉलो करने से क्या होता है, हम शुरू में चाहे हमें वो काम पसंद है या नहीं है, बट हमें क्या होता है कि यार बड़े भाई ने कहा है, मतलब अंकल ने कहा है, मतलब चाचा ने कहा है ना, तो हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कहीं ये ना हो कि वो बुरा मान जाए, है ना। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूसली कर लेते हैं। या फिर कई ऐसे वर्क होते हैं जिसमें हमारा मन तो नहीं होता करने का, बट हमें ये पता होता है, मतलब 100% कंफर्म भी नहीं होते, बट इतना पता होता है कि यार इस बंदे ने कहा है तो सही कहा होगा, है ना। तो हम उसी में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है गाइस, जब तक थोड़ी बहुत लाइफ चलती है हमारी, तब तक क्या होता है, अच्छा लगता है, चल थोड़ा बहुत पैसे आने स्टार्ट होते हैं, तो हम कहते हैं चल ठीक है यार पैसा आ रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं इसको। बट रियलिटी में क्या होता है, हम उस काम में खुश नहीं होते। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो जो वर्क है वो हमारी एक आदत बन जाती है और हमारी एक मजबूरी भी बन जाती है। मतलब जैसे शुरू में जब पैसा आता है तो हमारे इतने खर्चे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को थोड़ा सेव करते हैं, बाइक ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, उसको एक गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपने ये सोचा कि गलत जगह पे कैसे इन्वेस्ट, है ना, तो इन्वेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। मैं अगर मेरे को टाइम मिला तो एक वीडियो में उसके लिए भी बनाऊंगा कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो होता क्या है, हमें ना उस काम को कंटिन्यूसली करना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी बन जाती है, हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो हम उसको रेगुलर बेस पे स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फ्यूचर होता है, वो हमारा फ्यूचर क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जैसे मान लीजिए जिस भी इंसान ने हमें सलाह दी थी, है ना, मतलब जिस भी इंसान ने हमें सलाह दी थी कि भाई तू बीकॉम कर ले, या तू ये कर ले, या तू वो कर ले, है ना, तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो फ्यूचर है वो वैसा ही हो जाता है जैसे उस इंसान का फ्यूचर होता है ना। अब आप देखिए कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए और आपको किस इंसान से सलाह लेनी चाहिए, ये आपने तय करना है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास के लोगों से सलाह लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो फ्यूचर है वो वैसा ही होगा जो उनका चल रहा है। अगर आप एक जॉब वाले इंसान से सलाह लेते हो तो वो आपको एक ऐसी सलाह देगा, मतलब जितना पैसा वो कमा रहा है वो उतना ही पैसा आपको कमाना सिखा सकता है। जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर आपने क्रिकेट के सचिन के लेवल पर जाना है तो आपको सचिन ही बता सकता है कि आप वहां पे कैसे जा सकते हो, आपका कोई कजन ब्रदर नहीं बता सकता।
अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमने जाना कहाँ है, मीन्स हमारी डायरेक्शन क्या है। तो गाइज इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ही अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। वो क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस ये हैं कि यार मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज में ज्यादा मजा आता है, ऐसा कौन सा काम है या ऐसी कौन सी स्किल है जो मेरे अंदर बेटर है, या कुछ ऐसा जो मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, या कोई ऐसी चीज जिसमें मैं हर एक इंसान को बीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करने होंगे, तभी आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल पाएगी कि आपने जाना कहाँ है। और एक बहुत ही अच्छी लाइन है, लाइन क्या है? द जर्नी विदाउट डायरेक्शन, द जर्नी विदाउट डायरेक्शन वेस्टेड योर एफर्ट्स। मतलब आप बिना डायरेक्शन के जितने भी एफर्ट्स करोगे ना, वो सारे वेस्ट हैं। एग्जाम्पल, आप स्टेशन पर जाते हो, आप स्टेशन मास्टर या जहां पे जो भी इंसान वहां पे टिकट देता है, आपने उससे क्वेश्चन किया कि यार मेरे को टिकट दे दे, है ना, मेरे को टिकट दे दे, ये ले पैसे। तो उसने पूछा कि कहाँ की टिकट दूं, जाना कहाँ है? आपने कहा नहीं यार वो नहीं पता मेरे को, तू बस टिकट दे दे और मैं जाऊं। ठीक है, मैंने गाड़ी पकड़नी है, मेरे को टिकट दे दे। वो कह रहा है भाई जाना कहाँ है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, ये नहीं पता, है ना। जब तक आप उस इंसान को डायरेक्शन नहीं बताओगे कि यार आपने जाना कहाँ है, तब तक वो आपको टिकट नहीं दे सकता। ऐसे ही अगर आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, या अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, या एक ऐसे अच्छे लेवल पर जाना चाहते हो, या कुछ भी जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, उसके लिए आपको खुद से ये क्वेश्चंस करने ही होंगे और खुद से एक डायरेक्शन क्रिएट करनी ही होगी, खुद से ही एक सवाल करना ही होगा कि यार मेरे को करना क्या है, मेरे को जाना कहाँ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना ये है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, बट हमें कोई बताता नहीं है। बट गाइस मैं यही चाहता हूं कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस YouTube के ऊपर अपलोड करूं, उसमें ऐसी ही नॉलेज आपके साथ शेयर करूं जिसमें आपको इन फ्यूचर बेनिफिट हो। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि यार हाँ ऐसी नॉलेज मेरे को और चाहिए, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको इन दोनों फैक्ट में से कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या आपके सर्कल में कुछ ऐसे पीपल्स हैं जिनको ऐसी नॉलेज की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। पर मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो दिल से करना, मेरे कहने से मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो के अंदर नॉलेज है, हाँ ये उनके लिए बेनिफिशियल होगी, तभी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नहीं तो शेयर मत कीजिए। और लास्ट में मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, नॉलेज हर इंसान ले लेता है, बट जो उसको अप्लाई करता है ना, वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो से आपने जितनी भी नॉलेज गेन की है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। या आप ये भी बता सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की, जिससे आपको एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छी नॉलेज और कह सकता हूं कि एक अच्छी हैबिट्स मिले, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाके अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सको। ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक टिल दैट टाइम आई होप फॉर योर बेस्ट लाइफ।